बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। बीजेपी सांसद आर विखे पाटिल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। आपको बता दें कि विखे पाटिल कल अहमदनगर में बीजेपी के पूर्व विधायक शिवाजीराव काडिले के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। इस समारोह में बीजेपी के बड़े नेताओं के अलावा हजारों की भीड़ जुटी थी। आप सोचिए विखे पाटिल का कल समारोह में मौजूद रहना कितने लोगों के लिए खतरा बना होगा। इस समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल भी शामिल थे। और ये तस्वीरें उसी शादी समारोह की हैं जो आज सुबह से ही टाइम्स नाउ भारत आपको दिखा रहा है। देखिए, बिना मास्क के राधाकृष्ण विखे पाटिल बैठे दिखाई दे रहे हैं। वो दूल्हा दुल्हन से भी मिले, लोगों से हाथ मिलाया, लोगों के गले मिले, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया, लोगों का अभिवादन किया भी। ऐसे में जरा सोचकर देखिए, कल हजारों की भीड़ वाली शादी में वो शामिल थे और आज खबर आ रही है कि राधाकृष्ण विखे पाटिल कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। और चलिए रुक करते हैं, मेरी सहयोगी शिवानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मुंबई से जुड़े हैं। शिवानी, जिस बात का डर था वही हुआ। हम सुबह से इस बात के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, और आप देखिए कल शादी में शामिल होते हैं और आज कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। जी अमित, बिल्कुल जिस तरह से हमने तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस के सटीक खड़े थे आर के राधाकृष्ण जी, जहां पर अब वो कोविड पॉजिटिव आए हैं। इससे ये जरूर पता चल जाता है कि वो पहली बात तो सारे वीवीआईपीज के क्लोज कांटेक्ट में थे। ये सभी एक साथ इन्वॉल्व थे उस पूरे फंक्शन में, स्टेज पर दूल्हा दुल्हन से मिले थे और इन्होंने कई सारे अन्य लोगों के साथ भी वहां पर इंटरेक्शन किया, जहां सैकड़ों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। करीबन कह सकते हैं कि इनके क्लोज कॉन्टैक्ट में ही 100-200 लोग आए होंगे, जिसके बाद अब मैसिव मास टेस्टिंग करने की जरूरत है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना फिलहाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि गांव खेड़े से भी जो लोग थे वहां मौजूद थे। दूल्हा दुल्हन और जो बीजेपी नेता जिनके बेटे की शादी थी उनके रिलेटिव्स मौजूद थे। बिल्कुल देवेंद्र फडणवीस की तरह ही कई और जो वीआईपीज थे वो वहां पर मौजूद थे। तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पर एक बहुत अहम चैलेंज होगा। और अब ये देखने वाली बात होगी कि जहाँ पे राधाकृष्ण कोविड पॉजिटिव आए हैं महज एक दिन के बाद ही जो बात पता चली है, तो इसके बाद और लोगों की जब टेस्टिंग होगी तो ये संख्या बिल्कुल बढ़ेगी। तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेता है, ये देखने वाली बात होगी। अमित, शिवानी, अब साथ रहिए, एक और खबर आ रही है, वो भी दर्शकों से साझा करना जरूरी है। देश में कोविड का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमाइक्रॉन के महाराष्ट्र में अब तक 250 से ज्यादा मामले आ चुके हैं। सरकार ने कोरोना के खिलाफ नाइट कर्फ्यू से लेकर कई तरह की पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अहमदनगर से बीजेपी नेता और पूर्व विधायक शिवाजीराव काडिले के बेटे अक्षय काडिले के बेटे की शादी कोरोना नियमों के धज्जियां उड़ाकर हुई। इस शादी में हजारों की भीड़ उमड़ी और बीजेपी के कई बड़े नेता इस शादी का हिस्सा भी थे। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल, इन तमाम लोगों के साथ साथ कई नेता बिना मास्क के शादी के समारोह में नजर आए। और आज बड़ी खबर यह आ रही है कि जो माननीय कल शादी में बिना मास्क के शामिल हुए, जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, उनमें से एक राधाकृष्ण विखे पाटिल जो कि बीजेपी के सांसद हैं, वो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक अपने ट्वीट के जरिए की। उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूं, जो लोग मेरे संपर्क में आए थे वो सब क्वारंटीन हो जाएं, अपनी जांच कराएं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब आप खुद प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं, कोविड प्रोटोकॉल नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करते हो, तो जनता से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? शिवानी, लगातार सुबह से हम इस चीज को हम दिखा रहे हैं और देखिए गाइडलाइंस बीजेपी के नेताओं ने तोड़ी है। बिना मास्क के बीजेपी नेता घूम रहे थे शादी में, हजारों की भीड़ वहां मौजूद थी। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है इस बारे में तो छोड़ ही दीजिए। तो अब ऐसे में अगर एक नेता कोविड पॉजिटिव हो जाता है, एक शख्स, तो उसने कितने लोगों को इन्फेक्टेड किया होगा, यह बड़ा सवाल है। जैसा कि शिवानी बता रही थी कि कांटेक्ट ट्रेसिंग तो बहुत मुश्किल है। अब मास टेस्टिंग होनी चाहिए, सबके सैंपल जांच के लिए जाने चाहिए। कम से कम वो लिस्ट तो होगी ही कि शादी में कौन कौन से लोग शामिल हुए, कम से कम उनकी टेस्ट होने चाहिए। इसके अलावा तस्वीरों में देखिए हजारों लोग उस शादी का हिस्सा थे। जरा फर्ज करिए कि ऐसे में जब ओमाइक्रॉन लगातार बढ़ रहा है, महाराष्ट्र एक तरह से एपिसेंटर है इस नए वेरिएंट का, और वहां पे इस तरह की लापरवाही कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है प्रशासन के लिए, शासन के लिए, वहां की जनता के लिए। शिवानी मेरे सहयोगी लगातार मेरे साथ बनी हुई है। शिवानी, अब तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि किस तरह से कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाए। कम से कम फौरी तौर पर सबसे पहले 200-400 लोगों का टेस्ट तो जरूर होना चाहिए तुरंत।
बिल्कुल अमित, बहुत ही वाजिब सवाल है आपका कि लोगों के पास जरूर लिस्ट होगी, गेस्ट लिस्ट होगी कि आखिर कौन कौन आए थे, लेकिन एक जो जिस तरह से चैलेंज का जिक्र हम सुबह से कर रहे हैं वो ये हो जाता है कि जब एक नेता खुद पॉजिटिव आए हैं, जो कि सारे वीआईपीज के संपर्क में थे, जो कि गेस्ट जितने लोग आए थे उन लोगों से मिले थे, इनकी तो लिस्ट है, लेकिन जो हमने क्राउड देखा बड़े तौर पर, जो कि गांव वाले थे, जो कि अहमदनगर के लोग थे, जो कि इन वीआईपीज को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, इस ग्रैंड वेडिंग का एक हिस्सा बनने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनकी लिस्टिंग निकालना काफी ज्यादा अहम हो जाता है। हालांकि जैसे राधा कृष्ण ये जरूर बता पाएंगे कि वो किन लोगों से मिले, उनकी मुलाकात जिन भी व्यक्ति ने जिससे करवाई, वो बताना आसान होगा कि 150-200 लोग कौन कौन वहां मौजूद थे, पर्सनल फैमिली मेंबर्स कौन थे, उन लोगों से उनकी जो मीटिंग हुई उसकी लिस्ट तो बिल्कुल आ जाएगी। लेकिन फौरी तौर पर ये कह सकते हैं कि राधा कृष्ण जी को खुद नहीं याद होगा कि वो कितने लोगों से उनकी मुलाकात हुई है। यही तो सबसे बड़ा खतरा है कि आप कितने लोगों के संपर्क में आए, किन लोगों से आपने हाथ मिलाए, किन से आप गले मिले, किन के साथ आप बैठकर खाना खाए। ये तमाम वो तरीके हैं जिससे कोविड एक दूसरे तक फैलता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। कल की शादी में देवेंद्र फडणवीस बिना मास्क लगाए दिखाई दे रहे थे, चंद्रकांत पाटिल बिना मास्क के दिखाई दे रहे थे। तो नेता हैं तो क्या आप नियम तोड़ेंगे? नियम 1, रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन तस्वीरें देखिए, नेताओं को क्या छूट है? सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए, उसकी तो धज्जियां उड़ाकर रख दी। सवाल दूसरा, 5 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी अगर है तो शादी में हजारों लोग कैसे दिखाई दिए? 100-150 लोग एक साथ एक जगह क्यों दिखाई दिए? इसके बाद शादी में 250 लोगों की मंजूरी थी तो 1000 लोग उस शादी में क्या कर रहे थे? यह बड़ा सवाल है। क्या नेताओं के लिए नियम कायदे अलग हैं, हमारे और आपके लिए क्या नियम कायदे अलग हैं? नियम तोड़ने पर कार्रवाई की बात प्रशासन करता है, शासन करता है, पुलिस करती है, तो इन पर कार्रवाई क्यों होगी? तस्वीरें पूरा दुनिया, पूरी देश इस तस्वीरों को देख रहा है और लगातार टाइम्स और भारत सुबह से इन तस्वीरों को अपने दर्शकों से साझा कर रहा है, तो इनके खिलाफ कब आखिर कार्रवाई होगी?